रविवार को जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी एवं अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के तत्वावधान में एक विशाल और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर समाज सेवियों द्वारा समाज हित के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आशुतोष तिवारी, विशिष्ट अतिथि मुन्नालाल गोयल, समीक्षा गुप्ता, जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश भदौरिया और अशोक शर्मा, रवि सोनी, जगमोहन सक्सेना, नरेंद्र शर्मा, जितेंद्र भदौरिया, संजय सिंह भदौरिया, जयंत तोमर, रामराज भदौरिया, अंजू भदौरिया, रानू शर्मा आदि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम फक्कड़ बाबा आश्रम, हनुमान मंदिर, अशोक कॉलोनी, मुरार परिसर में रखा गया। बच्चों के अंदर संस्कृति इतनी कूट के भरी थी, तो उन बच्चों के लिए आप लोगों के माध्यम से मैं तालियां बजवाना चाहता हूं, क्योंकि बाकी उन बच्चों में बहुत संस्कार थे। तो जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए जो सरस्वती स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर हमारी संस्कृति अगर हमारे साथ नहीं है, जुड़ी है ना, तो हमारा जीवन हम कितने भी आगे निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, हम कभी भी उसको आगे नहीं मान सकते हैं। उसके लिए मैं 4 P पे काम बताना चाहता हूँ कि जीवन में 4 P का कितना बड़ा महत्व है। सबसे पहला P है पत्थर। अगर कोई पत्थर पर्वत से जुड़ा हुआ है, तब तक वो निश्चित तौर पर सुरक्षित है, उसको हाथ आने वाली नहीं है। नंबर दूसरा P पत्ता। अगर पत्ता पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कोई हाथ आने वाली नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। और नंबर थर्ड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि परिवार। अगर कोई व्यक्ति परिवार के साथ में जुड़ा हुआ है, तो निश्चित ही वो अपने आप को निर्भीक होकर के जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, उसके ऊपर कोई आँच आने वाली नहीं। लेकिन जिस दिन वो परिवार से अलग होगा, उस दिन वो अपने आप को आजाद तो फील कर सकता है, न्यूक्लियर फैमिली बना सकता है, लेकिन उसको वो सब चीज सुरक्षा नहीं मिलेगी जो एक ज्वाइंट फैमिली में, एक परिवार में मिलती है। और सबसे आखिरी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है परिश्रम। परिश्रम के बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ बैठे, ये सब परिश्रम करने वाले लोग हैं, ताकि तभी हम यहाँ बैठे हैं। तो परिश्रम को मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर। किसी ने पद चिन्ह बना दिया, हम उस पर चल पड़े, और कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, वही सूरमा है इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ताली बजती रहने चाहिए, 30 सेकंड में रोक दूंगा। सेकंड कंप्लीट। अब मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय और आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, जिन्होंने अपना एक कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए, और जिनको बहुत जल्दी जाना था। मेरे से बोले भी कि कमिटमेंट चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, बैठ जाइए, कमिटमेंट तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप देखिए कमिटमेंट लेट होता चला जा रहा है। और आज के विशिष्ट अतिथि मुन्नालाल गोयल जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और निरंतर वो जब भी हमको कभी भी कोई काम की जरूरत होती है, तुरंत कह देते हैं बताइए क्या काम है, कर देते हैं। लेकिन क्या भगवान का बस यही प्यार और दुलार मिलता रहे, इसी तरह हमारे कार्यक्रम चलते रहे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। समीक्षा गुप्ता जी, जिनसे मेरी आज दूसरी मुलाकात है, इससे पहले घर पे भी गया था 2008 में, आज दूसरी मुलाकात है, उनके लिए भी मैं आप सबसे जोरदार तालियां बजाइए। और सुमन दीदी, जिनसे भी मेरी आज सेकंड मुलाकात तो नहीं है, फोन पे बात हुई 1-2 बार, उनके लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। अशोक शर्मा जी, जोरदार तालियां प्लीज, जो कि आज के कार्यक्रम की मुख्य धारा उन्हीं के द्वारा रखी गई है। निश्चित ही उनके साथ डबल तालियां बजनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, जिनके मुझे नाम नहीं पता, मैं क्षमा चाहता हूं उनको, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे बीच उपस्थित सभी भाई बहन माताएं, सभी को नमन करता हूं। और केवल इतना ही कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि टाइम कैसे निकाला जाता है। आज आप लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये बता दिया कि समय निकालने वालों के लिए कभी कोई बहाना होता ही नहीं है। तो बिल्कुल हम आपके लिए खूब जोरदार तालियां बजाएंगे और आप सब लोग बजाएंगे। अब
मैं अपनी बात को, चूंकि मंच है यहाँ मैं देख रहा हूँ कि युवा पीढ़ी भी है, सारी कैटेगरी के लोग हैं, तो मैं शिक्षा को लेकर के एक बात करना चाहता हूँ। हमारी देश की शिक्षा 1947 के बाद कॉन्वेंट में बदल गई। 1947 से पहले 1832 में जब पहला कॉन्वेंट स्कूल इंग्लैंड में खुला, उस समय भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। वो कहाँ चले गए? कभी ये सोचने का नजरिया देखना, वो चले कहाँ गए? तो ये सारी जानकारी जुटाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी किसी भी देश को अगर जमीन में घसीटना है, उसकी शिक्षा पे अटैक करना चाहिए। जो लोगों ने किया, इसलिए हम गुलामी के उसमें चलते चले गए। हमारी गुरुकुल की शिक्षा इतनी प्रभावशाली रही, जहाँ माताओं बहनें गुरुओं का हमेशा सम्मान होता रहा। लेकिन जब से हम कॉन्वेंट में आए, एक चीज पराठेदार सीख गए, और वो है अंग्रेजी। इसके अलावा हमारी संस्कृति जो है वो धूमिल होती चली गई। कहीं ब्यूरो रिपोर्ट।